राहुल गांधी के खिलाफ में कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की तैयारी कर रहा है और क्या राहुल गांधी को अब जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल आज हम एक गंभीर और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, जो कि भारतीय सेना के सम्मान और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के कोर्ट में बार बार अनुपस्थित रहने से जुड़ा हुआ है। हाल ही में खबर आई है कि राहुल गांधी भारतीय सेना के खिलाफ में कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में 5वीं बार हाजिर नहीं हुए। यानी कि कोर्ट को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं राहुल गांधी। इस मामले में न केवल कानूनी बहस को जन्म दिया है, बल्कि ये सवाल भी उठाया है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारतीय सेना के प्रति सम्मान की कमी दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम इस मामले को गहराई से दरअसल समझेंगे और तथ्यों को सामने रखेंगे और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सेना के अपमान के बाद में अब जिस तरीके से कोर्ट का भी अपमान तो नहीं कर रही है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये दोस्तों मामला साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शुरू हुआ था, जब राहुल गांधी ने राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित तौर पर यह कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। इस टिप्पणी को सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के पूर्व निर्देशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने सेना का अपमान माना था और लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया, लेकिन वो 5 बार सुनवाई में शामिल नहीं हुए, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ में अब नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की मांग की है। दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर कोई एक आम आदमी सेना के खिलाफ में इस तरीके की टिप्पणी कर देता, क्या 5 समन ठुकरा देता कोर्ट के, क्या 5 बार कोर्ट में अनुपस्थित रहता? इसका जवाब बिल्कुल सटीक है कि नहीं, उसको घर से पुलिस उठा करके ले जाती। लेकिन फिर गांधी को क्यों नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले में राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने समन आदेश को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सेना का अपमान करने की आजादी नहीं है। राहुल गांधी का कोर्ट में बार बार अनुपस्थित रहना न केवल कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना दर्शाता है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि क्या वो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की अब यह फितरत बन चुकी है। कोर्ट को भी ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे अपोजिशन पार्टी उनके ऊपर सवाल खड़ी कर रही हो। शिकायतकर्ता के वकील और उदय शंकर श्रीवास्तव ने कोर्ट में तर्क दिया कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति मामले को लटकाने की रणनीति हो सकती है। यहां पर सवाल दोस्तों यह भी है कि एक लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति बार बार कोर्ट के समन की अनदेखी कैसे कर सकता है? क्या यह कानून के प्रति उनकी उदासीनता को नहीं दर्शाता है? नैतिक रूप से यह भारतीय सेना के उन जवानों का अपमान है जो दिन रात देश की रक्षा के लिए तैनात खड़े हैं। क्या राहुल गांधी को इस मामले में खुलकर के जवाब नहीं देना चाहिए? यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के बयानों ने भारतीय सेना के सम्मान पर सवाल खड़े कर दिए हों। यह कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी इस तरीके के विवादों से घिरी हो। अक्सर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है यह सब किया जाता है और हाल ही का मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूं। अभी इसी साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में राहुल गांधी ने इसे आत्मसमर्पण कहकर के सेना की उपलब्धियों को कमतर करने की कोशिश की है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर घुसकर के 11 एयरबेस और 9 आतंकी अड्डों को नष्ट किया था। फिर भी राहुल गांधी ने इसे नरेंद्र सरेंडर कहकर के मजाक उड़ाया। इसके अलावा गलवान घाटी और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मौकों पर भी उन्होंने सेना की वीरता पर ही सवाल खड़े कर दिए और सबूत मांगे, जो कि सेना के मनोबल को कमजोर करने का प्रयास था। यहां पर दोस्तों सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी की टिप्पणियां केवल राजनीतिक लाभ के लिए हैं या फिर यह उनकी मानसिकता को ही दर्शाती है? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह बीमार और खतरनाक मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में राहुल गांधी का बचाव करते हुए इसे राजनीतिक सवाल बताया, लेकिन क्या यह वास्तव में सेना का अपमान नहीं है? आप सेना के सरेंडर की बात करते हैं,
आप सेना के तमाम ऑपरेशंस के सबूत मांगने लगते हैं। क्या ये वास्तव में सेना का अपमान नहीं है? भोपाल में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के फोन पर हाँ सर कहकर के समर्पण किया और कांग्रेस ने इस पर एक कार्टून भी पोस्ट किया। ये न केवल सेना की उपलब्धियों को कम करता है बल्कि राष्ट्रीय गौरव को भी ठेस पहुंचाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय सेना है उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, यह भी समझने की बात है। इतिहास में भी कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर आत्मसमर्पण का आरोप लगता रहा है, जैसे कि 1962 के युद्ध में कथित नीतिगत असफलताएं। भाजपा ने इसे बार बार उठाया है। क्या कांग्रेस का यह रवैया देश की सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाही को नहीं दर्शाता है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयानों को राष्ट्रद्रोह और सेना का अपमान करार दिया है, जबकि सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही हैं जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख या फिर हाफिज सईद भी नहीं कहते। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है, ये कहते हुए कि उनके बयान राष्ट्र विरोधी हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता शशि थरूर ने अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बयान को कमजोर बताया है, जिससे यह साफ होता है कि यह विवाद केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। भारतीय सेना देश का गौरव है और उसका अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी को चाहिए कि वो कोर्ट में हाजिर हों और इस मामले में जवाब दें और अगर गलती हुई तो माफी मांगें। कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और सेना के प्रति सम्मान दिखाने की जरूरत है, ना कि राजनीतिक लाभ के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर बात सिर्फ कांग्रेसियों की नहीं है, कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की तो यह फितरत बन चुकी है कि जब भी बात देश के गौरव की आती है, हमारी जाबाज सेना की आती है, इन्हें क्वेश्चन मार्क लगाना एक तरीके से लाजमी है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जब वो राहुल गांधी के इस बयान को राष्ट्रद्रोह बता रहे हैं, जब राहुल गांधी के इस बयान से सीधे तौर पर सेना का अपमान बता रहे हैं, तो मेरा सवाल इस देश की सरकार से भी है, मोदी सरकार से भी है और भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से भी है जो राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को राष्ट्रद्रोह बता रहे हैं। अगर आपको लगता है, अगर इस देश की सरकार को लगता है कि राहुल गांधी का यह बयान राष्ट्रद्रोह है, तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ में अभी तक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया? क्यों राहुल गांधी के खिलाफ में सेडिशन लगा करके कार्रवाई त्वरित नहीं की गई है? क्योंकि एक आम आदमी अगर देश की सेना को लेकर के, इस देश को लेकर के कोई भी टीका टिप्पणी करता है तो फिर उसके खिलाफ में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने में कुछ घंटों का ही समय लगता है और कुछ घंटों के बाद ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है उसे उठाने के लिए और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाने लगता है, ताकि आगे चल के वो व्यक्ति ऐसी हिमाकत ना कर सके जो राष्ट्रद्रोह के जो है कैटेगरी में आती हो। लेकिन राहुल गांधी को फिर ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? एमपी एमएलए जो कोर्ट है लखनऊ की, 5 समन ठुकरा चुके हैं। 5 हियरिंग के दौरान राहुल गांधी मौजूद नहीं रहे। तो ये क्या दर्शाता है? ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि इस पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राहुल गांधी सीधे तौर पर करारा तमाचा मारने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को यह फर्क नहीं पड़ता कि इस देश की कानून व्यवस्था कैसे चलती है। उन्हें सिर्फ इस देश में जो कानून व्यवस्था में जो खामियां हैं, जो लचरता है, उसका फायदा उठाना है और अपने वकीलों के जरिए जैसे हो सकता है वैसे इस केस को टाला जा रहा है। यह मामला साल 2022 का है और आज 2025 चल रहा है। तकरीबन 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक राहुल गांधी का केस एमपी एमएलए कोर्ट में ही पहुंच पाया है और वहां पर भी राहुल गांधी पेश होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीजें दोस्तों दर्शाता है कि इससे इस देश की सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा होना चाहिए कि एक ऐसा नेता जो कि हमारी देश की सेना के लिए इस तरीके के घटिया जो है अब मानसिकता भरे बयानों को देता है और उसके बाद भी उसके खिलाफ में त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है। क्यों
क्यों नहीं एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है इस जो है नेताओं के खिलाफ में बड़ी बड़ी जो है कार्रवाई करवा के, कि अगर इस देश के गौरव के खिलाफ में, जो कि गौरव सेना है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस सेना के खिलाफ में अगर आप कुछ भी ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं तो फिर आपके खिलाफ में कानूनी हंटर चलेगा, और वो हंटर ऐसा लगेगा कि आगे आने वाली आपकी कई पुश्तें याद रखेंगी। लेकिन नहीं, कार्रवाई नहीं होती और कहा जाता है कि नेताओं को जेल नहीं बेल होती है। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, और जल्द मिलूंगा किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।